मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सरल से सरल एवं सुगम से सुगम बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा में वाक्य के बारे में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे बच्चे ध्यान देना है कि बॉर्डर और बोर्ड परीक्षा, बिल्कुल बच्चे, बोर्ड परीक्षा नज़दीक में आ चुका है और बोर्ड परीक्षा बॉर्डर से कम नहीं है। हमारे बच्चे जानते हैं कि ये बोर्ड परीक्षा असली मंजिल है, असली लक्ष्य है, जिस मंजिल को हम लेकर चले हैं। तो जिस तरह से हमारा बॉर्डर फिल्म में एक गीत है, संदेशे आते हैं, तो तुम बच्चों के लिए भी ये बोर्ड परीक्षा का संदेश लेकर आया है। और मात्र अब जो है बहुत कम समय है, हमारा आधा नवंबर गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में परीक्षा होने जा रही है बच्चे, इंटरमीडिएट, सेकेंड ईयर और मैट्रिक बोर्ड। तो ये 2-4 साल, अभी 2-3 साल के बाद बच्चों को बीच में पूछा था कि ऑप्शन दे दिया था कि कौन वाक्य के अंतर्गत कौन सा वाक्य को हम जानेंगे कि कौन सरल वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है और कौन संयुक्त वाक्य है। हमारे बच्चे जानते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े में कन्फ्यूजन कर जाते हैं हमारे बच्चे। तो चलिए, एक व्युत्पत्ति एवं रचना एवं बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हम बता रहे हैं, लेकिन पहले हमारे बच्चे समझेंगे कि वाक्य क्या है बेटा। तो वाक्य एक साधारण वाक्य, तो वाक्य की परिभाषा, वक्ता का पूर्ण अभिप्राय जो हमें समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। बेटा ध्यान देना, वक्ता माने, ध्यान देना है, वक्ता माने कहने वाला, बोलने वाला। माने कोई भी वक्ता यदि कोई शब्द को बोल रहा हो, वाक्य को बोल रहा हो और उसका अभिप्राय, उसका क्या उद्देश्य, क्या प्रयोजन यदि मुझे सही सही समझ में आ गया तो उससे ही हम वाक्य कहते हैं। याद हो जाना चाहिए, एकदम सरल से सरल भाषा में वक्ता का हमें पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए बार बार, लेकिन बच्चे थोड़ा नहीं अपने समझ पाते हैं। तो वक्ता बोलने वाला, कहने वाला, तो वक्ता का पूर्ण अभिप्राय जो मुझे समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा राम पाठशाला जाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, मोहन गेंद खेलता है, ये वाक्य है, साधारण वाक्य। चाहे सीता पढ़ती है, मोहन खेलता है, बच्चे घर जाते हैं, यही है हमारा वाक्य। तो आगे चलते हैं उदाहरण में। तो हमारे बच्चे प्रस्तुत कर दिए वाक्य और वाक्य के उदाहरण। चलिए आगे है, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के 2 अंग, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमारे बच्चे जान पाएगा कि सरल वाक्य एवं साधारण वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। तो
वाक्य के अंग दो होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या? उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। एकदम हल्की परिभाषा, मन जिसके बारे में हम जो कुछ कह रहे हैं तो उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय माने उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। एक का विपरीत, जिस तरह हम द्वंद्व समास हमारे बच्चे नहीं जान पाते हैं, माने एक के विपरीत द्वंद्व। तो उद्देश्य वाक्य के दो अंग, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य का अर्थ जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय माने उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। आइए बच्चे, उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, जरूर हमारे बच्चे याद रखिएगा। एक एक बिंदु पर यदि हमारे बच्चे के मस्तिष्क में थोड़ा भी उभर जाए तो निश्चित है कि यह व्याकरण बेटा कभी भी नहीं भूल सकते हो। आ जाएगा यदि वाक्य से कहीं भी। तो उदाहरण है कि राम जाता है, हमने साधारण सिंपल दिया है उदाहरण, राम जाता है। तो इस वाक्य में राम उद्देश्य हुआ, ध्यान देना है। उदाहरण राम जाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है, क्योंकि राम के बारे में कुछ कहा गया है और जाता है विधेय है। ध्यान देना है, यहीं पर हमारे बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं। फिर से याद रखिएगा, उदाहरण हम दे रहे हैं, राम जाता है, साधारण उदाहरण है। तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है, राम उद्देश्य है क्योंकि राम के बारे में कुछ कहा गया है। जाता है विधेय है, क्योंकि उद्देश्य राम के बारे में यही कहा गया है कि राम जाता है। तो राम और जाता दोनों शब्द एक उद्देश्य और एक विधेय, यही वाक्य के दो अंग होते हैं। आइए बच्चे, आगे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बच्चे ध्यान देना है, वो रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, तीन भेद। तो पहला है, याद रखिएगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसी को कहा जाता है। सरल वाक्य एवं साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, सिंपल साधारण से साधारण, माने हमारा पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ये तीन बेटा याद रखना है, कभी भी भूलिएगा मत। एकदम ट्रिक, साधारण सी साधारण ट्रिक जिसके बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान देना है। फिर सरल माने साधारण, सिंपल, एक साधारण वाक्य होता है, और दूसरा है मिश्र, तीसरा है संयुक्त। लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं बेटा, ध्यान देना है कि एक दिया है मिश्र वाक्य, एक दिया है संयुक्त वाक्य, एक दिया है सरल वाक्य। तो सरल का मतलब साधारण, जैसे हम कहते हैं राम जाता है, सीता पढ़ती है, मोहन दौड़ता है, ये साधारण वाक्य है। और दूसरा है मिश्र वाक्य, तो समझना है मिश्र माने तो मिलावट होता ही है, उसको मिश्र हम कहते हैं। मिश्र माने मिलावट, मिला हुआ, और संयुक्त माने भी मिला हुआ। लेकिन कभी कभी बोर्ड में हमारे बच्चों को दे देता है कि कौन सा इसमें निम्नलिखित में दिए गए
हमारे विकल्पों में कौन संयुक्त वाक्य है और कौन मिश्र वाक्य है, कौन साधारण वाक्य है। तो कभी भी हमारे बच्चे गलत फेरे में नहीं जाने की ज़रूरत है, केवल समझना है। यदि हमारे बच्चे समझ गए तो चलिए धन्यवाद के पात्र होंगे बेटा। तो आइए, तो अब देखेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य, एक उद्देश्य का मतलब हुआ एक कर्ता, एक उद्देश्य, माने ध्यान देना है कि कर्ता और एक विधेय, एक क्रिया हो, जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। साधारण एवं सरल वाक्य वही है। एक जो है उद्देश्य हो और एक क्रिया हो। तो उद्देश्य का मतलब कर्ता। अब हम बच्चों से साधारण भी पूछ सकते हैं बेटा कि कर्ता क्या है। अंग्रेजी में उसी को लोग सब्जेक्ट कहते हैं। बड़े बड़े बच्चे भी भूल जाते हैं कि कर्ता क्या है। तो वाक्य में जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता और क्रिया, क्रिया। चलिए, तो क्रिया का अर्थ करने वाला, संस्कृत के क्रिया धातु से बना है। उठना, बैठना, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्रिया है। साधारण भाषा भोजपुरी में लोग कहते हैं उठा, बैठा, चला, पढ़ा, लिखा, जा, लोग कहते हैं। लेकिन ये बच्चे यदि पकड़ लेंगे कि उद्देश्य, सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य माने एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, उसे ही हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, चाहे मोहन खाता है, सीता पढ़ती है, राम जाता है। यदि हमारे बच्चे ये समझ गए मोहन खाता है तो मोहन कर्ता हो गया और खाना क्या हो गया बेटा, क्रिया। सीता पढ़ती है, सीता कर्ता और पढ़ना क्रिया। माने इसमें एक कर्ता और एक क्रिया। सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य है। इसी को पकड़ने का एक ट्रिक है। हमारे बच्चे कभी भी कंफ्यूजन में न पड़ना बेटा, एकदम बार बार केवल दिमाग में रखे कि सरल एवं साधारण वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होगी। निश्चित है हमारे बच्चों की परिभाषा याद हो जाएगा। आइए बेटा, जैसे मोहन आम खाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, गाय घास चरती है। तो चलिए इसमें भले ही जोड़ दिए हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, उसमें भले आ गया हो, कर्म भले आ गया हो, लेकिन हम कर्म को भी छोड़ देते हैं। तो राम, राम। चलिए, जैसे मोहन खाता है, गाय चरती है, सीता पढ़ती है, यही है एक कर्ता और एक क्रिया। इसी का नाम है साधारण एवं सरल वाक्य। तो हमारे बच्चे आगे हम बढ़ रहे हैं, कभी भूलने की जरूरत नहीं है बेटा। तो चलिए, याद हो गया वाक्य कितने भेद, 3 भेद। एक सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो पहला परिभाषा हमने स्पष्ट कर दिया बेटा। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र माने मिला हुआ, और वाक्य, वाक्य की परिभाषा हमारे बच्चे जान गए हैं। वक्ता का पूर्ण अभिप्राय जो समझ में आ जाता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ मिश्र शब्द आया है। मिश्र माने जिस वाक्य में, ध्यान देना है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य माने सरल वाक्य तथा उसी के आश्रित एक या अधिक अंग वाक्य, उपवाक्य हो। एक सरल वाक्य हो, साधारण वाक्य हो और एक उपवाक्य उसके आश्रित हो। ध्यान देना है, हमारे बच्चे यहीं पर भूलते हैं। फिर से याद रखिएगा बेटा कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य माने सरल वाक्य हो
तथा उसी के आश्रित एक अधिक अंगवाक उपवाक हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हमने मोहन ने कहा कि सीता की गाय चर रही है। घंटी बजते ही लड़के क्लास से निकलते हैं। एक सरल वाक्य और उसके अधीन एक जुट जाए उपवाक आकर के तो वही बन जाता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र का मान मिला हुआ। फिर से हमारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा सीता ने कहा कि, यहाँ की आया है। सीता ने कहा कि हरि घर जाता है। सीता ने कहा कि हरि घर जाता है। देखिए मिश्र वाक्य हो गया, यहीं पर पकड़ना है। मिल माने सीता ने कहा कि एक और हो गया और उसका एक उसमें और एक उपवाक्य जुट गया है। तो चलिए सीता ने कहा कि हरि घर जाता है। अब दूसरा हमारा उदाहरण है बेटा कि जब घंटी बजती है तब लड़के कक्षा में जाते हैं। तो जब घंटी बजती है, चलिए एक वाक्य साधारण वाक्य हो गया, जब घंटी बजती है, और उसी में हमने मिलान कर दिया एक दूसरा वाक्य जो अंग के रूप में उपवाक्य के रूप में जुड़ते हैं। तो दूसरा हमारा उदाहरण कि जब घंटी बजती है, तो यहाँ पर हम कॉमा देंगे। जब घंटी बजती है तब लड़के कक्षा में जाते हैं। दो वाक्य मिल गया, यही है मिश्र। मिश्र वाक्य, मिश्र का अर्थ है मिला हुआ वाक्य। एक साधारण वाक्य और एक उसके अंतर्गत उसके अंगवाक्य उपवाक्य जो जुड़ने वाला है, यही शब्द मिल करके मिश्र वाक्य होते हैं बेटा। कभी भी भूलना मत। जैसे आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में तो यही पकड़ होगी कि देखेंगे कि जैसे हमारे कह रहे हैं कि सीता ने कहा कि कौमा हल्का सा हरि घर जाता है, दो वाक्य बन रहा है, यही है मिश्र। और जब घंटी बजती है तब लड़के कक्षा में जाते हैं, वहाँ पर कौमा देंगे। जब घंटी बजती है तब बच्चे कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो दो वाक्य हो गया, इसी का नाम है मिश्र वाक्य। चलिए बेटा आगे फिर हम बढ़ रहे हैं। तो दो हुआ अभी हमारे वाक्य के तीन भेद। तो पहला हमारा हुआ वही सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा हो गया मिश्र वाक्य। चलिए अब संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त माने ये भी होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो ऐसे भी शब्द हैं जो हमारे बच्चे बहुत यहाँ पर गलत कर लेते हैं कि मिश्र माने भी मिला हुआ और संयुक्त माने भी मिला हुआ। तो ध्यान, संयुक्त में यही पकड़ है कि साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य ये दोनों होंगे और दोनों के रहते हुए एक तीसरा विकल्प में एक और वाक्य बनेंगे। तीसरा विकल्प में एक और वाक्य बनेंगे बेटा, तो वही हो जाता है संयुक्त वाक्य। और उसका भी मतलब ये है, जैसे हमारे बच्चे पढ़े होंगे कंजक्शन, जोड़ने वाला, और शब्द जहाँ लगा होगा ध्यान देना है, और कहीं लग गया तो और शब्द ज्यों ही लगेगा तो और भी इसकी पहचान है, वहाँ पर और लग जाएगा तो हमारे बच्चे पकड़ लेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिस वाक्य में दो या अधिक साधारण या मिश्र वाक्य एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर मिलते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त मिला हुआ, जैसे सुलेमान पढ़ता है और रहीम खेलता है। सुलेमान पढ़ता है और रहीम खेलता है, और उसको मिला दिया तो संयुक्त वाक्य।
और बेटा ध्यान देना है, एक और है, हमारे बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। एक और है कि जैसे मैं कहता मैं रोटी खाकर लेटा, मैं रोटी खाकर ज्यों ही लेटा तो पेट में दर्द होने लगा, और दर्द ऐसा बढ़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यही है, ध्यान देना है। मैं रोटी खाकर लेटा और पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यही है हमारा संयुक्त वाक्य। कभी भी गलत मत करना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, हाँ तो याद हुआ। चलिए, संयुक्त में कहीं और शब्द जहाँ रहेगा और की जो इंडिकेट करने वाला है और शब्द, तो वही हम जान जाएंगे कि मिलान संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में थोड़ा कॉमा दे करके अंग वाक्य और उपवाक्य के रूप में जुट जाते हैं, और सरल वाक्य में एक सिंपल वाक्य होता है, राम जाता है सीता पर